बलराम जी, आप पिछले कई योजनाओं से मैम की राजनीति को देख रहे हैं। जी। पिछली राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर पाया? देखो, पहले कुछ एक बातें ऐसी थी, एक पूरे परिवार और अपना पूरा कुनबा या टोला इकट्ठा होकर सारा जो भी है वो समर्थन कर दिया करते थे। तो थोड़ा सा देखो उसमें चेंज आया है। उस टाइम पे एक दो परिवार या सारे इकट्ठे होकर समर्थन कर दिया करते, लेकिन आज के टाइम पे हर एक आदमी ये चाहता है कि हम मैन टू मैन मार्किंग हमारी बिल्कुल आमने सामने सीधे एक दूसरे से संपर्क करें। और उसके तहत आज मैं पूरे हलके में जा रहा हूँ, हर एक गाँव में जाके मिलते हैं। हर एक से कोई भी भाई मिलता है तो उनसे यही करते हैं, भाई सीधे आके मिलो, कोई बात है तो अपनी सीधी आगे बात करो। परिवार कुनबे वाले ठीक है, अच्छी बात है, इकट्ठा और रहना बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आज समय के साथ थोड़ी चेंज हो जाती है राजनीति, तो उसमें यही बात है। 24 की राजनीति हमेशा भाईचारे पर कामयाब रही है और उसी भाईचारे के तहत हमने देखा है कि आनंद सिंह दांगी की राजनीति भाईचारे से निकली है। कुछ राजनेता आंदोलन से निकलते हैं, लेकिन चौधरी आनंद सिंह दांगी एक ऐसे शख्स हैं जो भाईचारे से निकले हैं। भाईचारे की और आज की मौजूदा राजनीति में कितना फ़र्क पाया आप? देखो, समय के साथ बदलाव आता है जी। जब वो दौर था उस टाइम पे 90 का, जब उस टाइम पे भाईचारे ने ही जिस हिसाब से हमारे परिवार का टाइम साहब का साथ दिया, आशीर्वाद दिया, उन्होंने जो लाठी और जो गोली हमारे ऊपर लगनी थी वो अपने ऊपर लेकर जिस हिसाब से भाईचारे की एक मिसाल कायम की पूरे, देखो छोटा सा ही हल्का होता था मैम, और पूरे एक तो चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे देश के, और यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। इनसे टक्कर लेना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता था। तो उसमें भाईचारे की ही वजह से हमारा महम 24 का पूरा एक संगठित भाईचारा था। उसी वजह से उस लड़ाई को जीत पाए, उसमें कामयाब हो पाए। और देखो, हमारे लिए राजनीति सेकेंडरी बात है, सबसे पहले भाईचारा है। भाईचारे के हिसाब में हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, किसी प्रकार की झूठ की कोई बात नहीं होती, जो भी बात है वो सच्चाई होती है। आज के टाइम में समय समय की बात है, थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है, लेकिन भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आज भी यही भाईचारे को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि भाईचारे के हिसाब से जो बात होगी वो कोई और इससे दूसरी कोई बात नहीं है। अगर विकास की बात की जाए तो पिछले 9 साल से महम कस्बे सहित महम 24 क्षेत्र में किसी तरह का विकास दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस सरकार ने एक साइंस सेंटर बनाया था जो आज तक चालू नहीं हो पाया। इसी तरह स्टेडियम या दूसरे जलघर हैं और कुछ हैं, उनकी स्थिति भी यही बनी हुई है। खास करके महम कस्बा आज पीने के पानी और पानी निकासी को लेकर के पूरी तरह से ग्रस्त है। ये तो देखो, आप सबको पता है, आप पत्रकार हो, पूरे इलाके में घूमते भी हो, मैम शहर में भी। जब कांग्रेस का राज था उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था बनाई थी बिजली अपने पानी की, स्पेशल एक डिग्गी बनाई अपने भैनी महाराजपुर गाँव में। वहाँ से स्पेशल पानी आता था अपने मैम कस्बे के लिए, जो कि 2 टाइम पे पानी आता था, किसी प्रकार की किल्लत नहीं थी। लेकिन आज वो भी डिग्गी भी वहीं पे, उसको साफ सफाई के लिए आज तक सफाई नहीं हो पाई उसकी, तो इतनी दिक्कत है। और बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ जात पात की और धर्म की राजनीति करती है, जो कि हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की सबसे बड़े कारण ये 2 ही है, धर्म और जात पात। धर्म की राजनीति आप करोगे तो देखो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सारे भाई हैं, पर लेकिन इन्होंने यही किया है, कहीं ये हो जाती है और फिर कहीं हो जाती है जात पात के ऊपर। किसी भी इनसे आप किसी की बात का उठा कर देख लो कि भाई ऐसे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे करो, आपने ये काम नहीं किया, ये विकास नहीं हुआ, तो आप वो एकदम उसको बात को डाइवर्ट करके ले जाएंगे जात पात पे और धर्म पे। और रही बात विकास की बात, पिछले 9 साल से जो कांग्रेस राज में जो काम महम शहर में या पूरे हलके में जहाँ पर रुक गया था वो वहीं पे रुका हुआ है। अब आने वाले टाइम में मैं पूरे महम हलके की जनता को, मेरे भाईचारे को, मेरे बड़े बुजुर्गों को ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार के जो समय के साथ काम निकल भी आते हैं। आज अब जैसे कहते हैं कि उस टाइम पे काम बहुत हो गए थे, कोई काम डिमांड नहीं थी कांग्रेस राज में, अपने पूरे महम हलके में कोई किसी गली की कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन समय के साथ पिछले 9 साल से कोई काम नहीं हुआ तो काम निकल के भी आ गए।
तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ जो भी काम है हमारे, चाहे किसी प्रकार के खेतों का पानी का सबसे बड़ी समस्या हमारे, पहले आप ये मान लो 1 साल में हमारे खेतों में कांग्रेस राज में 1 साल में कम से कम 24 ओसरे आते थे। क्यों? महीने में दो हफ्ते नहर चलती थी, कम से कम 24 हफ्ते 24 ओसरे आते थे। और आज पूरे साल में 9 ओसरे मुश्किल से आते हैं, और वो भी आंधी जांधी नहर के। कभी 4 दिन आ गई, कभी 5 दिन आ गई, वो बेचारे कईयों के तो एक भी ओसरा नहीं आया। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में इन सभी चीज़ों का वो करके समाधान करके वो करेंगे। और एक और बात मैं आपके माध्यम से पूरे हल्के के मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो भी डूबे के कारण हमारे खेतों की बुआई नहीं हो पाती, कई गाँव में इतना बुरा हाल है, उनकी मतलब पानी से फसल डूब जाती है। सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि उनकी निकासी, उस पानी की निकासी के लिए उपाय करे जाएं। गांव-गांव जाकर उनसे बात कीजिए कि भाई कैसे, किस हिसाब से इसका हल होगा, उसी हिसाब से उसका हल करेंगे। और जहां पे पानी की वजह से बुआरा नहीं होता, वहां पे हम पानी पहुंचाएंगे। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। एक समय था जब महम हल्के की अगर हम बात करें तो कोई गांव ऐसा नहीं बचता था जिस गांव में 4 से 5 या 10 बच्चे रोजगार नहीं मिला हो। देखो, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जब कांग्रेस राज थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, माननीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी MP थे, चौधरी आनंद सिंह डांगी जी हमारे यहाँ से विधायक थे। उस टाइम पे कोई भी लिस्ट लगती थी तो गांव में ये बात होती थी कि भाई वो फलाना का छोरा रह गया, भाई एक छोरा रह गया, और वो भी खूब गए, भाई वो रह गया, वो भी होना चाहिए था। हर लिस्ट में हमारे 5-5, 7-7, 8-8 हर गांव से बच्चे को रोजगार मिलता था। और आज जब भी असल में तो कोई लिस्ट लगती नहीं, आपको भी पता है इस बात, और लगती है तो ये देखते हैं कि भाई देख लो गांव का कोई बालक होया है इसमें, किसी का सिलेक्शन हुआ है इसमें। तो आज तो ये नहीं पता कि बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, बेचारे 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए। मेरे पास भी बहुत सारे अपने नौजवान साथी आते हैं, अगर जी बुरा हाल हो गया, कितने 10 हज़ार की नौकरी किसी दुकान का आगे खड़ा करवा दो, किसी मॉल का आगे, या कोई अपने सेठ जी हैं उनमें कह दो वो हमने रख लेंगे। तो इतना बुरा हाल हो रहा है। तो इस बात का विशेष तौर पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी के अपने भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी जो 2 लाख नौकरियाँ आते ही उनको हम एकदम उनकी डिमांड करके और उनको लगाने का काम। आज महम चौबीसी के पास सत्ता पक्ष से 2 सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि है भाजपा का और निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन फिर भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे या जन समस्याएं दूर नहीं हो पा रही। क्या कारण है? लोगों में आते नहीं हैं या उनकी इच्छा नहीं है काम करने? देखो, इस महम हल्के का ये दुर्भाग्य है, एक व्यापारी आदमी को MLA बनाना। चलो समय की बात है, लोग एक आधी बार बहकाव में आकर, मेरे जो भोले भाले आदमी हैं उन्होंने वो करके उसको MLA बना दिया, लेकिन नुकसान ही हुआ हमारे हल्के को उससे। किसका क्या कर दिया? हम एक MLA और MP को किस लिए बनाते हैं? हमारे विकास के काम हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे इलाके की जो भी है विकास के कामों के लिए लड़ाई करे। लेकिन ये तो कभी अब हल्के में आके ही नहीं देखते। तो मैं ज़्यादा वो बात नहीं करना चाहूँगा। और रही बात दूसरे जो आप कह रहे हो, अपने सांसद महोदय जी हैं यहाँ के, रामचंद्र झांगड़ा जी, उन्हीं के बारे में कह रहे होगे आप। 2 सांसद हैं भाजपा के, 2 सांसद हैं। उनका तो अब ये देखो, वो तो लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं। वो ये अभी पीछे आपने बयान देखा होगा उनका कि भैया गुड़गांव वाली माता ने धोखो, बेरियाली ने धोखो, यो के मतलब धोखण का तुम इन छोड़ दो जब तुम कामयाब हो। यार ये आस्था है। देखो, आदरणीय है रामचंद्र झांगड़ा जी, बिल्कुल मेरे पर, लेकिन हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और मैं फिर वही बात कहूँगा, रही बात हमारे विधायक की, सबसे पहले समर्थन करने वाला ये थे BJP का, इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर सबसे यहाँ पे बीच में भाग के गए थे, आज मैं हूँ, मैं समर्थन करूँगा। 3-4 महीने तक समर्थन भी रखा है इन्होंने।
ये तो ये बनने गए थे, मंत्री बनने गए थे, लेकिन इनको नहीं बनाया तो ये वो बोले मैं समर्थन। कम से कम आपको लोगों ने जिम्मेवारी दी है, और पहले भी ये बीजेपी के बाकी कैंडिडेट बन के ही बने थे, बीजेपी माइंडेड आदमी। पहले तो वही बीजेपी के साथ ये चेयरमैन भी रहे हैं बीजेपी के सारे, उनका बिल्कुल गुणगान करते फिरते, और आज कह रहे हैं पिछले 9 साल में ही बीजेपी ने भट्टा बिठा दिया। ऐसी क्या बात होगी भाई आज एकदम, जब इनको मंत्री नहीं बनाया, जब भाग के ये इन्होंने कह दिया मैं समर्थन नहीं, अपना समर्थन वापस ले रहा हूँ। भाई जिम्मेवारी दे दी थी तो आप सरकार के साथ रह के आप अपना पर्सनल सवार छोड़कर आपको ये चाहिए था कि लोगों के काम करवाएं। अब कोई जाता है इनके पास एकदम ये भाई मैं तो विरोध में हूँ सरकार का, मेरी तो सुन दे कौन है यार। विरोध में सबसे पहले समर्थन देने भी आप गए थे विधायक जी, तो आपको ये होना चाहिए था कि लोगों के काम करवाते सरकार में रहकर, जिसका कि ऐसे आदमी को बनाना, एक व्यापारी आदमी को बनाना सबसे बड़ा नुकसान है। 2024 के चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? 2024 के चुनाव को बिल्कुल बहुत बढ़िया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी, और बहुत बढ़िया तरीके से जिस हिसाब से पहले 10 साल में इन्होंने जो काम किए थे अपने हुड्डा साहब ने, उस हिसाब से ही अपने आगे काम